तो बिस्मिल्लाह। अगला मैक्रो है हमारा किसी डेटा को डिलीट करना। हमने अभी हम कौन सा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, क्रिएट का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद डायरेक्ट हम जा रहे हैं डिलीट के कॉन्सेप्ट पे। ये दो थोड़ा सा अलहदा इसका प्रोसेस है। इसका ये प्रोसेस सबसे आसान है और ये प्रोसेस सबसे आसान है। तो हम सबसे पहले क्रिएट के बाद डायरेक्ट डेटा को डिलीट करना सीखेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे पास कुछ डेटा भी मौजूद हो। भाई कोई चीज़ मौजूद होगी तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ ना। डेटा कोई चीज़ मौजूद नहीं है, मैं कहूँ उसको डिलीट कर दो तो वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब डिलीट के रिकॉर्ड के लिए क्या ज़रूरी है कि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा डेटा को डिलीट करवाना है। भाई मुझे पता होगा, भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे जहन में होगा कि मुझे कौन से स्टूडेंट को कॉल करना है, बुलाना है, मुझे उसका नाम पता होना चाहिए ना। अब मैं ऐसे हवा में तुक्के तो नहीं लगा सकता कि फ़लाँ स्टूडेंट, कन्फ्यूजन हो जाएगी ना। तो अब मुझे पता भी होना चाहिए कि कौन सा स्टूडेंट, तो मैं नाम लेके बुलाऊंगा कि भाई जाहिद साहब है या उस्मान साहब हैं या काशिफ साहब है, मैं नाम लेके बुलाऊंगा। इसी तरह अब मुझे अगर किसी डेटा को डिलीट करना है तो मुझे उसका कोई सीरियल नंबर या उसकी कोई यूनिक आईडी मुझे पता होनी चाहिए। ये हमने जो यूनिक सीरियल नंबर चलाई है ना, वो इसीलिए चलाई है कि एक डेटा दूसरे डेटा के साथ मैच ना हो, अलहदा सबकी आइडेंटिटी, सबकी पहचान अलहदा अलहदा रहे। अच्छा, दूसरी बात, मैक्रो को कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा डेटा को डिलीट करना है? मुझे बताना पड़ेगा कि भाई फला सीरियल नंबर वाला जो डेटा है उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो सीरियल नंबर का इनपुट जो हम दे रहे थे वो हम यहाँ से दे रहे थे, तो लेकिन मैं इस वाले इनपुट को नहीं छेड़ूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है। मैंने अलहदा से बाहर एक छोटा सा वो बना लिया है सेल, उसके अंदर मैं नंबर इनपुट कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी नंबर मैं लिखूँ उस नंबर का सीरियल नंबर का डेटा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा? यहाँ मैंने लिखा और डिलीट का बटन दबाया तो ये सिर्फ और सिर्फ दो नंबर का जो सीरियल नंबर वाला डेटा है सिर्फ और सिर्फ उसको डिलीट करे। ये कैसे होगा? ये हमें उसको चेक करके पहले बताना पड़ेगा कि ये वाला जो नंबर है वो इस वाली सीरियल नंबर के साथ मैच हो रहा है। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा और काम किया। क्या किया कि हमारे टेबल के साथ हमने यहाँ पे इफ़ की एक कंडीशन लगा दी है। क्या लगा दी है? ये इफ़ की कंडीशन का काम क्या है कि ये जो सीरियल नंबर मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा उसको इस वाली सीरियल नंबर से मैच करेगा। क्या करेगा? अगर मैच होगी तो ओके लिखा हुआ आएगा, वरना वो खाली हो जाएगा। सही है। अब आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो ये ओके जो लिखा हुआ आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके सामने आ रहा है? 2 के सामने। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो अब किसके सामने जा रहा है? ये 1। यानी अब इसको पता चल रहा है कि ये जो सीरियल नंबर दिया गया है ये कौन से रिकॉर्ड के लिए दिया गया है, ये इतना पता हो गया। अगला काम हमने क्या करना है रिकॉर्ड मैक्रो से पहले कि हमें इसके ऊपर फिल्टर लगा देना है। क्या लगा देना है? तो मैंने जहाँ जहाँ मुझे जिस डेटा के ऊपर फिल्टर लगाना था उसको सेलेक्ट किया, डेटा के रिबन में गया और यहाँ पे लगा दिया फिल्टर। ये फिल्टर क्यों लगाया है? ताकि हम उसको डेटा को फिल्टर करके सिर्फ और सिर्फ वो वाली डेटा को रख सकें जिसके ऊपर सीरियल नंबर मैच हो रही होगी। ये काम हमें मैक्रो के अंदर करवाना है। दोबारा शुरू करते हैं हम। मैं गया रिकॉर्ड मैक्रो के अंदर। अब की बार मैक्रो किस काम के लिए बना रहा हूँ मैं? डिलीट करने के लिए डेटा को। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिलीट डेटा। स्पेलिंग सही लिखी है? ये पहले लगाना है। मैक्रो से पहले सारे काम करके रखने हैं आपने। ये फॉर्मूला लगाना, ये फिल्टर लगाना, ये फील्ड बनाना, ये सारा आपने मैक्रो शुरू करने से पहले करना है। आ रही है समझ में? अच्छा, मैंने मैक्रो का नाम क्या रखा? क्यों रखा? क्योंकि मेरा काम क्या होने वाला है? डिलीट। याद रखें कि नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस, अच्छा तरीक़ेकार क्या होगा कि आप अपने काम से मुताल्लिक ही नाम रखें। सही है। ओके किया, मेरा डेटा रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। सबसे पहला काम जो मैंने करना है यहाँ पे वो क्या करना है कि फ़िल्टर, अभी देखो मैंने यूज़ रिलेटिव ऑन नहीं किया है, उससे पहले मैंने क्या किया, फ़िल्टर पे क्लिक किया, यहाँ से ब्लैंक वाला हटा दिया। ये जब ब्लैंक पे से चेक हटा दूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ उस डेटा को यहाँ पे रखा रहने देगा जिसके ऊपर ओके लिखा हुआ होगा। और ओके किस पे लिखा होगा? जो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर दिया होगा। ओके किया। अब ये देखो मेरे पास डेटा कौन सा वाला रह गया? जिसके सामने सिर्फ और सिर्फ ओके की कंडीशन आई थी। अब मैं ऑन करूंगा यूज रिलेटिव, या फिर वही वाला प्रोसेस दोबारा से डेटा को ढूंढने वाला। क्या? ब्लैंक जगह पे क्लिक किया, कंट्रोल के जरिए नीचे आए, कंट्रोल के जरिए उल्टे हाथ पे गए, कंट्रोल के जरिए ऊपर आए। सर अगर हम ये नहीं करते तो नहीं बनेगा।
इसको पता नहीं चलेगा कि कौन सा डेटा। ये जो हम यूज़ रिलेटिव वाला प्रोसेस करते हैं ना, ये इसको डेटा डायनामिक डेटा बताने के लिए करते हैं, रिलेटिव रेफरेंस बताने के लिए, यानी जगह की तब्दीली वाला मामला करने के लिए। अच्छा, अब ये मेरा डेटा के ऊपर तो मेरा कर्सर पहुंच गया, मुझे पूरी लाइन डिलीट करनी है। क्या करना है? तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट स्पेस दबा के पूरी लाइन को एक साथ सेलेक्ट किया। क्या किया? शिफ्ट स्पेस के ज़रिए, और कंट्रोल के साथ माइनस का बटन दबाया, तो ये डेटा मेरा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। अब मेरा ये वाली सीरियल नंबर का डेटा डिलीट हो चुका है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि फ़िल्टर हट जाए। क्या हो जाए? फ़िल्टर हट जाए। तो उससे पहले मैं क्या काम करूँगा, मैं यूज़ रिलेटिव बंद कर दूँगा। डिलीट करने के फ़ौरन बाद मैंने क्या काम किया, उसके बाद मैं आया डेटा के रिबन के अंदर, और यहाँ से मैं ये क्लियर का बटन दबा दूंगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 1 सीरियल नंबर दिया था और 1 नंबर का डेटा मेरा डिलीट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैक्रो भी अपना क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। अब मेरे पास कितने मैक्रो रिकॉर्ड हो चुके हैं? 2। अब यहाँ पे बटन है नहीं, पहले मैं एक बटन इंसर्ट करूँगा, उसके ऊपर उस मैक्रो को लगा दूँगा, और इस बटन का नाम मैं रखूँगा डिलीट। सही है? अच्छा, ये बटन लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसके ऊपर मैंने लिख दिया डिलीट। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि आई मैक्रो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं गया इधर मैंने 3 नंबर का सीरियल नंबर दिया, क्योंकि 1 वाला तो अब डिलीट हो चुका है। अब मेरे पास 2 ही रिकॉर्ड मौजूद है, 2 नंबर और 3 नंबर। तो मैंने इसमें से 3 नंबर का डिलीट करना है, तो मैं गया 3 लिखा और डिलीट का बटन दबाया, तो मेरा डेटा डिलीट हो गया और यहाँ पर मेरा कर्सर भी आ गया खुद ब खुद। यानी अब 2 मैक्रो हमारे बिल्कुल पक्के वाले बन चुके हैं।